कि भोले और पार्वती मैया में मैंने कभी झगड़ा ना कराया हो, आज उनमें झगड़ा कराते हैं। नारद जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं कीर्तन करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारद जी पहुंचे, देखा भोले बाबा तो वहां नहीं थे। पार्वती जी ने उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, प्रणाम किया कि आइए आइए नारद जी बैठिए। भोले बाबा कहाँ गए हैं? कि वो ध्यान में गए हैं अपने। अच्छा, एक बात बताइए आप। पार्वती माँ बोली क्या? पूछिए, सच बताना। हाँ बिल्कुल सच बताऊंगी, आप पूछिए तो सही कि आपके पतिदेव आपसे कोई बात छिपाते तो नहीं है? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं छिपाते। देखिए, हर पति अपनी पत्नी से कोई ना कोई बात अवश्य छिपाता है। वो तो पतियों को पता होगा, कोई ना कोई ऐसी बात होती है वो छिपाता अवश्य है, सारी बातें नहीं बताता। तो आज नारद जी पूछ रहे हैं पार्वती मैया से कि कोई बात तो नहीं छिपाते कि नहीं? आप छिपाने की बात बोल रहे हो। गुरु मंत्र होता है वो किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पतिदेव ने तो मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया है, उससे कोई बात नहीं छिपाते। राजी बोले कैसे झगड़ा हो, ये तो बड़ा विश्वास करती है उन पर। भोले बाबा बोले अच्छा एक बात बताओ, जो उनके गले में माला पड़ी हुई है उन लोगों की, वो किसकी है? आपने कभी पूछा या उन्होंने आपको कभी बताया? पार्वती की सोच में पड़ गई, ये तो मुझे कभी नहीं बताया उन्होंने, और ना मैंने ध्यान दिया ना मैंने पूछा। अब पार्वती जी के मन में ये बात खटक गई कि मेरे पतिदेव मुझसे तो कोई बात नहीं छुपाते थे, ये बात कैसे छुपा दी? तो पार्वती जी मुझसे पूछ रही है कि आप ही बता दो, लेकिन नारद जी तो श्रीमन नारायण कहते हुए वहां से चल दिए। केवल उन्होंने इशारा दिया, वो तो झगड़ा करवाने ही आए थे। पार्वती मैया का मुंह फूल गया कि मुझसे ये बात कैसे छिपाई इन्होंने। पार्वती जी मुंह फुलाकर बैठ गए। आए भोले बाबा। अब भोले बाबा तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। वो सब जानते हैं कि यहाँ नारद जी आए हैं और पार्वती जी को। तो भोले बाबा आए, पार्वती जी ना कुछ बोल रही हैं, शांत बैठे हैं। देखो को भवन होते थे पहले। को भवन किसको बोलते हैं? जो गुस्सा हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी, को भवन में जाकर बैठ जाती थी। क्योंकि पहले राजाओं की कई कई पत्नियां होती थी, तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि कौन सी पत्नी गुस्सा हो गई है। तो आज पार्वती मैया को भवन में जाकर बैठ गई। तो भोले बाबा बड़े दुखी कि उनको कैसे मनाया जाए। पार्वती मैया गुस्से में कहती हैं कि
वही एक न मानोगी सवेरे तुझकी सवेरे